नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है चतुराई चढ़ी पहाड़ पर वेद सिंह खायो रे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कहानी किस तरफ मुड़ रही है। मैं आप से ये कहना चाहूँगा कि ये कहानी अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं कहानी। कहानी उस समय की है जब वैदिक काल में विद्यापीठ हुआ करती थी। ऐसी ही काशी में भी विद्यापीठ थी, जहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे और वह ढेर सारी डिग्रियां लिया करते थे। वेदों का अध्ययन करते थे, उपनिषदों का अध्ययन करते थे, पुराणों का अध्ययन करते थे और ऐसा ज्ञान प्राप्त करते थे जिसके अंदर कई आदर्श शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाती थीं। ऐसे ही काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाले 4 विद्यार्थियों ने अपना अध्ययन कार्य पूरा किया और अध्ययन पूरा होने के बाद वह अपनी विद्यापीठ से अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करने लगे। चारों ने साथ ही चलना प्रारंभ किया। मार्ग से जा रहे थे। उस समय बस ट्रेन इत्यादि नहीं हुआ करती थी, न ही मोटरसाइकिल हुआ करती थी। पैदल ही यात्रा करनी होती थी, या कोई बहुत राजा महाराजा होता था, वो अश्वारोही हो जाता था, अश्व का प्रयोग करता था। लेकिन इन लोगों को पैदल ही जाना था और चारों ने मिलकर पैदल चलना प्रारंभ कर दिया। देखने में अद्वितीय लगते थे, अपार प्रतिभा नजर आती थी, मुखमंडल तेज से भरा हुआ था और चारों ही युवा आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा और जंगल से जब वह चारों युवक गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक अस्थियों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दिया। अस्थियों के ढेर को देखकर उनमें से एक बोला, मैंने विद्या प्राप्त की है और मैं ये बता सकता हूँ कि इन अस्थियों के ढेर में कौन सा पशु है, ये अस्थियां किस पशु की हैं। तो अन्य ने कहा, बताइए बताइए, अच्छा आपने इतना पढ़ा है तो बताइए। तो उसने कहा, यह अस्थियां शेर की हैं। सबने कहा, शेर की हैं। अब मैं बता सकता हूँ, दूसरे वाले ने कहा, अब मैं बता सकता हूँ कि कैसे इन अस्थियों को एक में जोड़ दिया जाएगा और उन्हें एक शेर का आकार प्रदान किया जा सकता है। अन्य तीनों ने कहा, ठीक है करके दिखाइए, देखता हूँ तुमको यह विद्या आती है। उस व्यक्ति ने, उस युवक ने तुरंत ही मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़कर ज्यों ही अस्थियों पर मारा, अस्थियां एकत्रित होकर शेर की आकृति में तब्दील हो गई। अरे, ये तो अचंभित करने वाला दृश्य था। अब बारी थी तीसरे युवक की। उसने कहा, तो इसमें कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। कहा, आप क्या जानते हैं। उसने कहा, मैं अपनी विद्या से
इस पर मांस और खाल चढ़ा सकता हूँ। ये बात सुनकर तीनों ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं तुम्हें भी यह विद्या आती है या नहीं आती है। उसने भी तुरंत ही ईश्वर का ध्यान लगाया, मंत्र पढ़ने लगा और मंत्र पढ़ने के बाद ज्यों ही जल का छींटा उन अस्थियों से बने हुए सिंह पर मारा, उसके ऊपर मांस और खाल चढ़ चुकी थी। वह एकदम सदृश्य दिखाई दे रहा था, जैसे सोया हुआ सिंह हो। ओ, सबने कहा, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है आपने, लाजवाब, आप बहुत ही निपुण हैं। आपने, हम लोगों ने विद्यापीठ से, काशी से विद्या प्राप्त की है, हमारी टक्कर में इस दुनिया में कोई नहीं है, हम ही श्रेष्ठ हैं। अब बारी थी चौथे नवयुवक की। चौथे नवयुवक ने कहा, अगर आप लोगों ने इतना बड़ा कर्तव्य किया है, ये विद्याएं सीखी हैं, तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। मुझे भी आप कभी कम करके मत आंकना। मैं इसमें जान डाल सकता हूँ और शेर को तुरंत जीवित कर सकता हूँ। जब उसने ये कहा कि शेर को जीवित कर सकता हूँ, तब किसी को इस बात का एहसास भी हो रहा था कि शायद यह कार्य पूरा हो जाए। कारण यह था कि एक चरवाहा इन चारों मित्रों की बातें छुपकर सुन रहा था। ज्यों ही चौथा नवयुवक मंत्र पढ़ने के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही झाड़ियों से एक चरवाहा चिल्लाया, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। चारों का ध्यान उस चरवाहे की तरफ गया तो वह लगातार हाथ जोड़कर कह रहा था, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो उन्होंने कहा, आ जाने दीजिए, ये भी शायद कुछ जानता हो, इसी वजह से ये कह रहा होता रुकने को। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आ जाओ, तब तक रुके हैं। वो आया तो उसने कहा, रुक जाइए। तो उन्होंने कहा, कारण बताइए। अब ये तीन लोग अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं, अपनी विद्या पाठन की एक योग्यता सिद्ध कर चुके हैं, तो अब नंबर हमारा है और हम अपनी प्रतिभा को स्पष्ट करने के लिए इस सिंह में प्राण डालने का काम करेंगे, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो उसने कहा, महाबाहो, मैं जानता हूँ आप महापंडित हैं, महान ज्ञानी हैं, आपके अंदर सारे वेदों का ज्ञान है, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, आप उपनिषदों को जानते हैं, लेकिन आपसे एक हमारी आज्ञा है, हमारी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट हमारी यह है कि जब तक हम पास के पेड़ पर न चढ़ जाएं, तब तक आप इसमें प्राण मत डालना। तो उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है, आप चढ़ जाओ पेड़ पर, तब तक हम नहीं डालेंगे। चरवाहा दौड़ा और पास में ही एक बड़ा लंबा सा पेड़ खड़ा था। चरवाहा उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद जब वह करीब 20-30 मीटर ऊपर चढ़ गया, तब उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, ठीक है, डाल दो प्राण। अब चौथे नवयुवक के पास प्राण डालने की बारी थी। उसने तुरंत ही मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़कर तुरंत ही प्राण फूंक दिए। ज्यों ही प्राण फूंके, शेर उठकर खड़ा हो गया और दहाड़ने लगा। शेर को भूख भी महसूस हो रही थी। शेर ने अपने सामने जब 4 नवयुवकों को देखा
तो उसे पता चल गया कि भोजन मेरे सामने है, और वह झपटा और एक ही झपट में उसने चारों को मौत की घाट उतार दिया। पेट भर भोजन किया और भोजन करने के बाद जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। यह दृश्य पेड़ पर बैठा वह चरवाहा देख रहा था। उसी समय एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने भी इस दृश्य को देखा। तब उनके मुंह से ये शब्द निकले, चातुरी चढ़ी पेड़ पर वेद सिंह खायो रे। मतलब यदि आपके अंदर चतुराई नहीं है, आप अपनी मृत्यु को नहीं पहचान सकते हैं, तो आपका वेद पढ़ना, आपका प्रकांड विद्वान होना सब व्यर्थ है। विद्या पाठन के साथ साथ आपके अंदर चतुराई का भी गुण होना चाहिए। जो व्यक्ति चतुर नहीं हो सकता, वह व्यक्ति कभी भी समाज को नई दिशा नहीं दे सकता, क्योंकि केवल पढ़ने वाले पढ़ाकू व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है, क्योंकि वह केवल किताबों में लिखी हुई बातों पर ही सदैव बात करेगा। जबकि चतुर व्यक्ति दूसरों से अनुभव भी प्राप्त करेगा और समझेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।